हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काव्याश मंच ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। मैं हूँ नेहा। तो आज है 14 दिसंबर। ये ब्लॉग जो है 14 दिसंबर का ही है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है। तो बच्चे बोल रहे थे मैगी के लिए, तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे। तो मैं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं मैगी पास्ता, वो वीक में एक बार ही बनाती हूँ बच्चों के कहने पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज मैगी बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें सरसों का तेल लिया है, और जिसमें मैंने तेल गर्म हो जाने के बाद जीरा डाला है, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर को डाला है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद मैंने हरी मटर ली है, उसे भी डाल दिया है। अब इसे हमें थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद यहाँ पर ढककर हमें इसे थोड़ा सा पकाना है जिससे कि हमारी मटर है जो वो सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चेक कर ली है, मटर थोड़ी सी सॉफ़्ट हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर मैगी के हिसाब से पानी डालेंगे और पानी को हमें बॉईल करना है। तो एक उबाल आ जाने के बाद हमें इसमें मैगी डाल देनी है अपनी। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब हम अपने मैगी को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट मैगी लिया है। तो यहाँ पर हम मैगी के साथ ही 1 पैकेट का मसाला जो होता है वो डाल देंगे। और जब मैगी हमारी पक जाएगी, दूसरे मसाले को हम तब डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही बच्चों को पसंद आता है। तो आप भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर से बताइएगा मुझे। और मेरे बच्चों को तो अच्छी लगती है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से काफ़ी सारी सब्जियों का फ्लेवर दे सकते हैं और उनको इसी बहाने हरी सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी मटर ही डाली थी क्योंकि मेरे पास मटर ही थी। और आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च और भी काफ़ी सारी सब्जियां होती हैं आजकल, हरी सब्जियां, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया था और उसके बाद मैंने हरी धनिया भी डाल दिया है। तो वैसे तो मुझे गुस्सा भी आती है जब काव्या बहुत ज़्यादा ज़िद करती है मैगी के लिए या फिर पास्ता के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं थोड़ा सही नहीं लगता है बच्चों को देना, क्योंकि ये अनहेल्दी होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी चीज़ें ही बच्चों को खिलाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को भी पसंद आती है। इस तरह से बनाओ तो थोड़ी सी सब्जियाँ भी वो खा लेते हैं इसी बहाने। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और सच बताऊँ तो इस तरह से जब मैं बनाती हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मैगी। बच्चों को तो मना करती हूँ, पर जब बन जाती है तो मैं भी बहुत अच्छे से खाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश को भी पसंद आई है, पर शिवांश को ज़्यादातर मैगी या पास्ता पसंद नहीं आते हैं, रोटी सब्जी ही खाना पसंद करता है। लेकिन ये है कि कम खाता है तो कमज़ोर बहुत है। और देख सकते हैं यहाँ पर मटर मटर ही अब वो खा रहा है। थोड़ी सी मैगी खाई थी, फिर उसने मटर ही खाई थी क्योंकि उसे मैगी पसंद नहीं है इतनी ख़ास। यहाँ पर देख सकते हैं शिवांश ने फिर मटर ही खाई थी और जो मैगी बची थी वो मैंने खाई थी। उसके बाद सभी ने डिनर वगैरह भी कर लिया था और बर्तन भी धो के रख दिए थे। तो कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल मुझे जाना है कहीं, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन आटा रखा हुआ था तो वो टंकी में करना था, तो इसीलिए सुबह मैंने टंकी धोई थी और टंकी अच्छे से सूख गई थी, धूप में रख दिया था मैंने। तो अब मैं यहाँ पर आटा कर रही हूँ टंकी में। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था मुझे जाना है सुबह कहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने रात में ही पैकिंग कर ली थी। क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी ही निकलने का, पर जैसे ही सुबह हुई वैसे ही शिवांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, क्योंकि उसको उल्टी हो रही थी। ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर्दी की वजह से हो रही है या कैसे, पर हम लोगों ने सोचा था अगर तबीयत सही नहीं होगी तो हम लोग नहीं जाएंगे। फिर शिवांश सो गया था और उसकी जगने के बाद तबीयत देखी थी तो तबीयत ठीक लग रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके। तो निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था और
यहाँ पर हम लोग सीधे रिसेप्शन में आ गए थे और देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो फिर काव्या लाई थी फ्रूट चाट, तो मुझे दी थी तो मैंने खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे मम्मी पापा हैं। फिर यहाँ पर नाश्ता चल रहा था तो मैंने भी ले लिए हैं पकौड़ी। पालक और गोभी की पकौड़ी थी और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चटनी ली है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिस्टर को बोला है शूट करने के लिए, तो वही कर रही थी। तो यहाँ पर काव्या बोल रही थी चाउमीन के लिए, फिर मैंने उसे चाउमीन खिला दी थी। और यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है। उसके बाद ठंड लग रही थी तो मैंने कॉफ़ी भी पी ली है। तो यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही। हम लोग जब भी मिलते हैं या फिर किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो बहुत ही हम लोग एंजॉय करते हैं। और हम 3 बहनें हैं वैसे तो, पर छोटी वाली बहन के साथ मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि बीच वाली बहन काफ़ी दूर रहती है, तो वो हर फंक्शन में या फिर शादी ब्याह में नहीं आ पाती है। तो इस वजह से मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ, पर क्या करूँ भाई, अपनी सभी लोगों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो नहीं आना हो पाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था और पार्टी ख़त्म हो चुकी है हम लोगों की। वैसे तो अभी जारी है, पर हम लोगों को अभी घर जाना है क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो बच्चे भी छोटे हैं, इस वजह से हम लोग घर निकल रहे हैं अभी। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला था। उसके बाद पिक्स लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए बार बार रुक जा रही थी और सर्दी बहुत हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। और यहाँ पर दूसरे दिन का ये शूट मैंने किया था। मेरी बहन कोचिंग से आई थी बेचारी और बर्तन धो रही है यहाँ पर। तो वैसे तो मैं बोलती हूँ, पर शिवांश की वजह से कोई मुझे काम करने नहीं देता है, छोटा है। मम्मी बोलती हैं कि शिवांश को देखो और काम हो जाएगा, 2 दिन के लिए आती हो तो थोड़ा सा आराम भी मिलना चाहिए। इस वजह से नहीं करवाता है कोई काम मुझसे। और फिर मम्मी से मैंने बोला था मैं चाय बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। पहले जब नई नई शादी हुई थी तो मैं जब भी घर पे आती थी अपने मायके में, तो मैं मम्मी की हेल्प करती थी। और जब घर आने की बारी होती थी तो मैं उस दिन तो जितना भी काम हो पाता था मैं सारा करके ही आती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मी अकेले करेंगी और थक जाएंगी, इस वजह से मैं करके आती थी जितना हो पाता था। और जब से बच्चे हुए हैं तब से मैं मम्मी की हेल्प नहीं करवा पाती हूँ। सच बताऊँ तो मैं मायके में जाके आराम ही करती हूँ। तो जाते जाते मैं आप लोगों को घर के 2 सदस्य से और मिलवा रही हूँ यहाँ पर। तो ये खरगोश हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो मेरा मन कर रहा था इनको थोड़ा सा खिला लूँ, पर जाने का टाइम भी हो गया था, तो थोड़ा सा मैं इनको गोभी के पत्ते खिला रही हूँ। तो वैसे तो मैं पहली बार ही ट्राई कर रही थी, तो मम्मी मुझे बता रही थी किस तरह से खिलाओ। मम्मी बोल रही थी कि बाहर निकाल लेने दो, और मुझे जाना भी था घर, तो मैंने सोचा खुले रहेंगे तो बिल्ली वगैरह पकड़ लेगी, तो इस वजह से मैंने इनको बंद कर दिया। मेरे घर के 2 सदस्यों से मिलकर आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर मैं शिवांश को काजल लगा रही हूँ, क्योंकि रेडी तो कर दिया था, बस काजल लगाने को रह गया था। और काव्या और शिवांश दोनों ही मेरे बच्चे ऐसे हैं कि इनको काजल जब तक ना लगाओ तब तक इनका चेहरा अच्छा नहीं लगता है, सोया सोया सा लगता है। तो मैं दोनों बच्चों के काजल लगाती हूँ। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घर, तो पापा ने ऑटो को बुला लिया था और उसके बाद हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। ऑटो से हम लोग बस स्टैंड तक ही गए थे और उसके बाद बस में बैठ गए थे। तो बस वाला हमने शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाया है, क्योंकि बस में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सर में दर्द होने लगता है, वॉमिटिंग सा फील होता है, बात भी करने का मन नहीं होता है। और जब भी मेरा आना जाना होता है मैं कुछ भी खाती पीती भी नहीं हूँ। और जब मैं आई थी घर पे तो मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाया था। तो ये है हमारा प्यारा सा गांव। तो जब हम लोग आते हैं घर पे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से व्यू होता है हमारा गांव का। तो मेरे घर पे तो नहीं पता चलता है कि हम गांव में रहते हैं, पर देख सकते हैं हमारा गांव बहुत ही अच्छा है। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।